नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजधानी के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिनदहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की लूट और हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वारदात में शामिल 6 बदमाशों की टीम में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। बदमाश कार से नागौर की ओर फरार हो गए थे। इस पूरी घटना के बाद से ही जयपुर के आसपास के जिलों में पुलिस ने सख्त नाकाबंदी की थी। निखिल जैन बैंक में कैश जमा कराने आए थे, लेकिन लूट करने की फिराक में पहले ही तैयार बदमाश चेतन, गौतम, अभय और पवन ने निखिल गुप्ता को लूट लिया और उनकी हत्या कर दी। चौमू कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर मंगलवार को अल सुबह एक बेकाबू ट्रक दुकानों के बाहर लगे टिन शेडों को तोड़ता हुआ दुकानों से जा टकराया। ट्रक की टक्कर से दुकानों के बाहर रखे काउंटर भी टूटकर चकनाचूर हो गए। हादसे में एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड भी घायल हुआ है। घटना की सूचना पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से ट्रक को साइड में करवाया। हादसे के बाद कस्बे के आधे इलाके में बिजली गुल हो गई। गनीमत रही कि हादसा अलसुबह होने से कोई जनहानि नहीं हुई। प्रदेश की करीब 4500 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है। ऐसे में किसानों को सहकारिता का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतों को भी जीएसएस की सौगात देने की तैयारी की है। नियम यह है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक जीएसएस हो ताकि किसानों को सहकारिता की मुहिम का पूरा लाभ मिल सके। सहकारिता के प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाएगा। आम लोगों के आवास का सपना पूरा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से लॉन्च की गई 4 आवासीय योजनाओं को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इन योजनाओं में 1229 भूखंडों के लिए अब तक 6000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जेडीए को इन योजनाओं से लगभग 450 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। योजनाओं में विकास कार्य करने के लिए जेडीए ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। राजधानी जयपुर में स्थित झालाना लेपर्ड रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को पैंथर, जर्क सहित अन्य वन्यजीवों की अच्छी साइटिंग हो रही है। जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित इस सफारी की पहाड़ियां बारिश के चलते हरियाली से सराबोर दिखाई दे रही है। कुणाल गंगवाल ने बताया कि पर्यटकों को यहां वन्यजीवों की अच्छी साइटिंग हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कौशलेंद्र प्रपनाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा की सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश गोवर्धन बारदार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी बाबा की ओर से दायर अपील में सजा स्थगित करने के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए। आरोपी की ओर से स्टे एप्लीकेशन पेश कर कहा गया कि अपील पर फैसला होने तक उसकी आजीवन कारावास की सजा को स्थगित किया जाए। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद यह तय किया गया है कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के शव को अब उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन परिजनों को कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब अस्पतालों में दम तोड़ने वाले सभी मृतकों की कोरोना जाँच नहीं कराई जाएगी। केवल सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस में तकलीफ के साथ अन्य गंभीर बीमारी होने पर ही जांच होगी। सरकार के धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश के साथ ही करीब 5 महीने बाद शहर की मस्जिदों में फिर से रौनक लौट आई। मस्जिदों में जैसे ही नमाजियों के कदम पड़े, वैसे ही लंबे समय से पसरा सन्नाटा टूट गया। जामा मस्जिद सहित शहर की सभी मस्जिदों में आदेश से पहले ही पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। नमाजी कोरोना की सभी सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी जल्दी खत्म होने की दुआ कर रहे हैं। जो लोग मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं वो घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी सूची 12 सितंबर को जारी की जाएगी। कॉलेज में दूसरी सूची की तैयारियां की जा रही है और 12 सितंबर को दोपहर तक विश्वविद्यालय और कॉलेज की वेबसाइट पर दूसरी सूची अपलोड कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दस्तावेजों में कमी वाले विद्यार्थियों को 11 सितंबर तक का समय दिया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रवेश की दूसरी सूची जारी करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जयपुर पुलिस व निर्भया स्क्वाड ने घर घर जाकर लोगों को कानून की जानकारी दी। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बताया गया कि कानून आपकी सुरक्षा और आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया है। साथ ही कानून को ना तोड़ें और इसे फॉलो करें। वहीं महिला गरिमा हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। जयपुर जिले के चाकसू थाना क्षेत्र के कोथूम गांव में सतीश गिरी नाम के साधु ने कहासुनी होने पर एक ग्रामीण रामनारायण पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस की सूचना दी। घटना के बाद सतीश गिरी बाबा मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। विभिन्न विभागों के अलग अलग प्रकरणों में निलंबित किए गए 1.5 दर्जन अधिकारी अब बहाल हो सकेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की बहाली को लेकर की गई अनुशंसा की पत्रावली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 25 जून को हुई बैठक में इन अधिकारियों के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए बहाली की अनुशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि अभी एक RAS के बहाली प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आतंकवादी निरोधक दस्ते ने मंगलवार को बिना पासपोर्ट व वीजा के रह रहे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ADG ATS एवं SOG अशोक राठौड़ के अनुसार विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट व वीजा के रह रहा था। इस व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध थी। सूचना पर ATS की टीम ने मंगलवार को जांच की तो फ्लैट पर विदेशी नागरिक मिला। उसने खुद का नाम दिमिटेर बोरकोवेट्स व खारवो सिटी यूक्रेन निवासी होना बताया। तलाशी में इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं मिला। ATS की टीम ने इसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 25 ग्राम चरस व 95 ग्राम गांजा बरामद किया। इसी बिल्डिंग में उसके कब्जे वाले अन्य फ्लैट में उसके द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में अवैध रूप से उगाए हुए 34 गांजे के पौधे मिले। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।